तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोगों को बता दें, मदरसों को बंद करने पर अब मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर गई है। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से आप लोग बता दें मदरसों को बैन किया जा रहा है, अब पैसे नहीं दिए जाएंगे, इसको लेकर पूरे देश में हंगामा हो गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब टीआरपी सेटिंग पर 3 महीने की रोक, बुरी तरीके से फंस गई गोदी मीडिया। लगता है अब 3 महीने तक आपको कॉमेडी और जहर उगलना नहीं देखना पड़ेगा बीजेपी का। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, कांग्रेस नेता ने बोला बीजेपी पर अपना हमला, कहा मुसलमानों को फिर से एक बार टारगेट करने की कोशिश। जी हाँ, मदरसों को आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा पैसा? कुंभ के मेले में 4,200 करोड़ क्यों खर्च किए गए? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें हाथरस की बेटी के परिवार ने किया बड़ा ऐलान, कहा योगी सरकार पर नहीं है भरोसा। जी हाँ, दिल्ली से कराई जाए जांच, दिल्ली कोर्ट में ले जाया जाए फैसला। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, सभी किसानों ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला, कहा अंबानी को अमीर बनाती जा रही है। जी हाँ, अमित शाह के लड़के में ऐसा क्या था जो रातों रात उसकी कंपनी हजारों करोड़ की बन गई? जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कैसे अमित शाह और उसके बेटे की पोल खुली है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा 84,000 करोड़ का प्लेन लेने की क्या जरूरत थी? आज देश में युवा के पास नौकरी नहीं है। जी हाँ, हिंदू मुसलमान पे उतर आई है बीजेपी की सरकार, मदरसों को क्यों बंद किया जा रहा है? कुंभ के मेले में 402 करोड़ क्यों खर्च किए सीएम योगी ने? इसका जवाब दे बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कश्मीरा शाह ने किया ट्वीट, सलमान खान है सच में एक बहुत ही दिलेर दिल इंसान। जी हाँ, जिस सलमान खान को ये गोदी मीडिया बदनाम कर रही थी मुसलमानों को, फिर से आप लोग बता दें सलमान खान ने सरफराज की मदद की है। जी हाँ, उनके पास बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे, ऐसे में पूरा इलाज का खर्चा उठाया सलमान खान ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अब्दुल कलाम साहब का कल था जन्मदिन। जी हाँ, जयंती, ऐसे में अब्दुल कलाम साहब को याद कर लोगों ने जो है यहाँ पर उनके बारे में काफ़ी कुछ बोला कांग्रेस के नेताओं ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें अब एक एक कर जो है योगी सरकार बुरी तरीके से घिरती जा रही है। कहा बीजेपी के नेता लगातार मिलने जा रहे हैं हाथरस के पीड़ित, जिन्होंने हाथरस का सबसे बड़ा कांड किया था, उन्हीं को सपोर्ट कर रही है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला गोदी मीडिया पर अपना हमला, कहा यह बहुत ही सही फैसला लिया गया। जी हाँ, 3 महीने टीआरपी की रोक। दरअसल अर्नब गोस्वामी जैसे लोग लगातार झूठ फैला रहे थे, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहे थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, अब अर्नब गोस्वामी पे 200 करोड़ का जुर्माना, मानहानि का दावा कर दिया। दरअसल आप लोगों को बता दें सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह ने मानहानि का दावा ठोक दिया, यानी कि अर्नब गोस्वामी अब चारों तरफ से घिर चुका है। वही चाटू पत्रकार है जो कि सबसे ज्यादा नफरत फैलाता है हिंदू मुसलमान के नाम पर, लोगों को बिठाकर भांग खाकर लोगों को आस्तीन चढ़ाकर डराता है। जी हाँ, ये वही पत्रकार है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, टीआरपी सेटिंग पर अब 3 महीने की रोक लगा दी गई है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब जिस तरीके से फर्जी टीआरपी बनाई जा रही थी गोदी मीडिया पर, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान छोटे बड़े धर्मों को टारगेट किया जा रहा था, लगातार झूठी न्यूज़ें चलाई जा रही थी, अब गोदी मीडिया हो सकता है इस चीज़ से अब सुधर जाए, क्योंकि टीआरपी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहाँ पर बार बार जो है एनबीए ने ये रोक लगाई है। जी हाँ, बार्क ने रोक लगाते हुए कहा है कि अब 3 महीने के लिए काफ़ी घोटाला चल रहा था टीआरपी के रेस में, और बार्क ने साफ कर दिया है कि अब 3 महीने तक टीआरपी पर रोक लगा दी गई है। आप लोगों को बता दें अर्नब गोस्वामी जो कि दंगाई पत्रकार के नाम से भी जाना जाता है, अब उसको बड़ा झटका लगा। जी हाँ, जिस तरीके से अब ये लोग कॉमेडी कर रहे थे अपने न्यूज़ चैनलों पर, देखा जा रहा था तो एक तरीके से वो कॉमेडी ही थी, लोगों को जिस तरीके से परेशान कर रहे थे, झूठ फैलाया जा रहा था, तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा था। अब हो सकता है आपको 3 महीने तक इन दंगाइयों के चैनल पर हिंदू मुसलमान या फिर जात पात ना देखने को मिले। खैर, चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, एक बार फिर से भड़के मोदी सरकार पर। जी हाँ, आप लोग बता दें राहुल गांधी कहा 84,000 करोड़ का प्लेन खरीदने की क्या जरूरत थी पीएम मोदी को। आज देश में हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी की सरकार। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा मदरसों की फंडिंग क्यों रोकी जा रही है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मदरसे में मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं? क्या सिर्फ इसीलिए बीजेपी ये फैसला लेने जा रही? दरअसल आप लोग बता दें आसाम में पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि अब मदरसों में जो सरकारी फंडिंग मिलती है वो फंडिंग अब बंद कर दी जाएगी, उस फंडिंग को अब नहीं दिया जाएगा। इसके चलते बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। उनका कहना है आज देश में सुख शांति और प्यार की जरूरत है। आज देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है, चाहे मदरसा हो या फिर स्कूल, बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। ऐसे में क्या बीजेपी की सरकार सिर्फ इसलिए जो है यहाँ पर मदरसों को फंडिंग नहीं दे रही क्योंकि मदरसे में मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं? आप लोगों को बता दें दरअसल इसी के राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के एक और नेता ने बड़ा हमला बोला है मोदी सरकार पर। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें आदित्य राज ने कहा है कि मोदी सरकार और योगी सरकार ने 402 करोड़ कुंभ के मेले में खर्च कर दिए। 402 करोड़ कुंभ के मेले में खर्च करने की क्या जरूरत थी? अब आप मुझे ये बताइए, इस पक्ष पे आकर जब मदरसों की ये रोका जा रहा है और कह रहा है कि फंडिंग नहीं मिलेगी, तो क्या अब इसमें हिंदू मुसलमान साफ नहीं झलक रहा है? क्या मोदी सरकार ये साफ साफ नहीं बता रही है कि किस तरीके से मुसलमानों को एक एक कर टारगेट किया जा रहा है? इससे पहले एक दलित बच्ची का जो रेप कर दिया गया उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। लगातार बीजेपी के नेता उससे मिलने जा रहा है, तो ये माना नहीं जाए कि देश में कैसे नफरत फैलाई जा रही है। आप लोगों को बता दें इसी के चलते साफ साफ आदित्य राज ने कहा है कि मोदी सरकार जितना दम है लगा ले। जी हाँ, हम भी देखते हैं कि कैसे मदरसों की फंडिंग रुकी थी। हालांकि असम सरकार ने यह भी दिया है कि हम जो 100 वो हैं, आप लोग बता दें जो 100 जिसमें हिंदी पढ़ाई जाती है, संस्कृत, उनको भी फंडिंग रोकी जा रही है, जबकि ये पहले बताया नहीं गया था और पहले से जो है मदरसों की फंडिंग की बात चल रही थी। यानी कि अब लोगों ने बोल दिया हमला कि फंडिंग रोक के बताए। हम भी देखते हैं कि कैसे रोकी जाती है, क्योंकि मदरसे हमेशा फंडिंग से चलते आए हैं और ये संविधान के खिलाफ है कि मदरसों की फंडिंग रोकी जाए। जी हाँ, आप लोग बता दिए कानून के एक्ट के तहत आता है कि आप किसी भी धर्म स्थल को इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बुरी तरीके से फंसा योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, चारों तरफ से कस गया शिकंजा। दरअसल आप लोगों को बताया जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इस हाथरस वाले मामले को धर्म स्थल से जोड़ रहा था, धर्म का इसको एक मुद्दा बना रहा था कि यूपी में बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक वो रची जा रही थी साजिश, जी है, दंगा कराने के लिए। इस पर अब योगी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हाथरस की बेटी ने कहा, हाथरस की बेटी के परिवार ने कहा कि हमें योगी सरकार पर नहीं भरोसा। जी हाँ, दिल्ली ट्रायल कराया जाए। दरअसल आप लोग बता दें दिल्ली के कोर्ट की मांग की जा रही है कि दिल्ली से ये सब तफ्तीश की जाए। जी हाँ, यूपी के अलावा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि योगी पर किसी को भी भरोसा नहीं है। जिस तरीके से नफरत फैलाई जाती है योगी सरकार द्वारा, ये देखकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग अब योगी सरकार से बचते हुए नजर आ रहा है। बड़ा झटका लगा है सीएम योगी को। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा गोदी मीडिया के साथ जो भी हुआ सही हुआ। आज बीजेपी नफरत फैला रही है देश में। जी हाँ, क्या मदरसे संविधान के अंदर नहीं आते? क्या मदरसे सालों से चलते आ रहा है, लेकिन मोदी सरकार फिर से एक और काला कानून ला रही है। दरअसल जिस तरीके से आप लोगों को बता दें असम में बीजेपी की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब यहां पर पैसे नहीं दिए जाएंगे मदरसों को। इसको लेकर फंडिंग को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बीजेपी पर अपना हमला, कहा बीजेपी लगातार नफरत फैला रही है। जी हाँ, देश में जो है लगातार रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इन चीजों को सोचने के बजाय मोदी सरकार काले कानून लाने के बारे में सोचिए। पहले एनआरसी सीएए लाया गया, उसके बाद किसानों के लिए काला बिल लाया गया जो कि मौत के समान था। किसानों का भारी बवाल हो रहा है और इस पे अभी भी जो जबरदस्त तरीके से बवाल चल रहा है। उसके चलते असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से गोदी मीडिया पर रोक लगाई गई है, जिसकी टीआरपी पर, यह बिल्कुल सही फैसला लिया है बार ने। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बार का ये फैसला बहुत ही ज्यादा मान्य है, क्योंकि जिस तरीके से गोदी मीडिया हमारे देश में नफरत फैला रही थी, झूठी न्यूज़ें चला रही थी, उसको जिस तरीके से रोक लगाई गई है, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से भड़के। कहा कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो कि मोदी के नेतृत्व में पल रहा है। जी हाँ, मोदी जो कहता है वही न्यूज़ चलती है। आप लोगों को बताते हैं जिस तरीके से नफरत फैलाई गई थी गोदी मीडिया द्वारा हमारे देश में हिंदू मुसलमान को लेकर, आज भी वो कई दिलों में पनप रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर इंसान ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें से 10% इंसान ऐसे हैं
हैं जो कि आज भी इन चीज़ों पर भरोसा कर लेते हैं न्यूज़ देखकर। जी हाँ, और वो होते हैं बिना पढ़े लिखे लोग। आप खुद समझ सकते हैं कि देश में कैसे कैसे लोग हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, जी हाँ, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से जो है सलमान खान ने दिखाई दरिया दिली। आप लोग बता दें सरफराज नाम के व्यक्ति की सलमान खान ने की है मदद। सरफराज के पास अपने पैसे चुकाने के लिए जो है यहाँ पर पैसे नहीं थे। ऐसे में कश्मीरा शाह ने ट्वीट कर और फोटो शेयर कर बताया कि सलमान खान काफ़ी नेक दिल इंसान है। ये वही सलमान खान है जिसको अभी कुछ दिन पहले तक देशद्रोही चरस गांजा लेने वाला बताया जा रहा था। इस दंगाई पत्र अर्नब गोस्वामी और गोदी मीडिया द्वारा आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख को हमेशा टारगेट करती है गोदी मीडिया, लेकिन वो ये नहीं देखती कि देश के लिए कितने अच्छे काम करते हैं। शाहरुख खान ने अपना पूरा जो उद्धव ठाकरे को पूरा अपना घर दे दिया था उसके लिए, ताकि जो कोरोना के पेशेंट हैं उनकी मदद हो सके। ऐसे में सलमान खान ने कई पैसों से मदद की, यहाँ तक कि मास्क बनवाए, उन्होंने कई सैनिटाइजर दिए। इन चीज़ों को गोदी मीडिया खा जाती है, लेकिन हमेशा उन चीज़ों को बताया जाता है कि आमिर खान तुर्की पहुँच गए। भाई तुर्की पहुँच गए आमिर खान, और जो आपके नेता लोग जाते हैं पाकिस्तान, उनका कोई नहीं बताएगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार अंबानी को बना रही है अमीर। जी हाँ, लोगों ने बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी की सरकार अंबानी जैसे लोगों के पूंजीपत सौंप रही है हाथों में। दरअसल आप लोग बता दें आज हमारा देश गुलाम बनने की कगार पर आ चुका। जी हाँ, जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक एक कर पूरी सरकारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया। आप गिनते जाइए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एलआईसी लाई गई। उस एलआईसी जो कि सालों से चलती आ रही थी, एक बीमा पॉलिसी मानी जाती थी गरीबों के लिए, वो सरकारी थी, उसको प्राइवेट कर दिएगा। उसके बाद मोदी सरकार चली तो सारे स्कूलों को जिसमें बच्चे पढ़ते थे उनको भी प्राइवेट कर दिएगा। उसके बाद मोदी सरकार चली तो विद्युत विभाग यानी कि बिजली की विद्युत विभाग तक को बेच डाला मोदी सरकार ने। उसके बाद मोदी सरकार चली तो जितनी भी ट्रेनें थी उन सभी ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि कई ज़्यादा पैसा बढ़ गया ट्रेनों का, गरीबों को और ज़्यादा परेशानी। उसके बाद मोदी का इससे भी दिल नहीं भरा तो मोदी सरकार एनआरसी ले आई। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो मोदी सरकार किसानों के लिए काला कानून ले आई। तो अब आप देख सकते हैं कि देश में क्या कुछ हो रहा है। एक के बाद एक काले कानून लाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इतनी नफरत फैला दी गई है कि कई जगह तो हिंदू मुसलमान भी चल रहा है। तो अब आप खुद फैसला कीजिए कि ये बीजेपी की सरकार क्या करती क्या है, देश में नफरत फैलाती है या फिर ये एक तरीके से कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आपने इतनी सारी चीज़ें ये जो कांग्रेस ने बनाई थी इतने साल रहकर वो सारी बेच डाली, जिसके चलते लोगों ने हमला भी बोला, कहा अंबानी जैसे लोगों को मोदी और भी अमीर बनाता है। आखिर शाह का बेटा जिसकी अभी कुछ दिन पहले तक कंपनी की कुछ औकात नहीं थी, आज वो हजारों करोड़ की क्यों हो गई? कैसे शाह का बेटा रातों रात बन गया? तो आप खुद सोच सकते हैं ये लोग कितना काला धन दबाए बैठे हैं, और इनके अपने बड़े बड़े लोगों को, अंबानी जैसे लोगों का एक भी बार जिक्र क्यों नहीं करते पीएम मोदी? कहते हैं हम देश को अलग और ले जाएंगे, हम देश के गरीब को आज अच्छी नौकरियां देंगे। कहां गई वो नौकरियां, कहां गई? अंबानी का जिक्र क्यों नहीं करता है पीएम मोदी कि मैंने अंबानी को और भी ज्यादा अमीर बना दिया? बाबा रामदेव जैसे लोगों का साथ देते हैं जिन्होंने सरकार गिराने में, दिल्ली की जब सरकार गिराई गई थी कांग्रेस की, तब सब लोगों ने साथ दिया था, अंबानी से लेकर तो बाबा रामदेव से लेकर तो केजरीवाल तक ने। तो अब आप सोच सकते हैं देश की जनता को कैसे जो है ये लोग धुर बना रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बताते हैं अब अर्नब गोस्वामी पर शिकंजा कस चुका है मुंबई पुलिस का। जी हाँ, अब आप लोगों को बता दें सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह ने लगाया बड़ा आरोप, कहा 200 करोड़ का मुझे चाहिए हर्जाना। दरअसल आप लोगों को बता जिस तरीके से संदीप सिंह की जो डैमेज की गई है, उनकी जिस तरीके से छवि थी, लगातार ये केस चलाया गया कि संदीप ने मर्डर किया, संदीप भी उसमें शामिल है, संदीप ने भी ड्रग्स दी थी। तो इस तरीके से संदीप की पूरी जो पर्सनालिटी थी वो बर्बाद कर दी गई। अब ऐसे में मानहानि का दावा करा है संदीप सिंह ने, जी हाँ, गोदी मीडिया के ऊपर। उनका कहना है कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के चीफ, इसने मेरी बहुत ज़्यादा डैमेज की, ऐसे मुझे 200 करोड़ का हर्जाना दिलवाया जाए। तो अब आप सोच सकते हैं केस भी दर्ज कर लिया गया है, टीआरपी पे पहले ही रोक लगा दी गई है, 2 एफआईआर पहले से ही दर्ज हो चुकी हैं दंगाई पत्रकार के ऊपर। तो अब आप सोच सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी जो कि काफ़ी अपना सीना तानता था, आज उसके क्या दिन आ गए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका। जी हाँ, बीजेपी कांग्रेस में
रहकर 2 नंबर पे थे लगता है, लेकिन वो रास नहीं आया। अब बीजेपी वालों ने ही बेइज्जती कर दी। बेइज्जती के लड्डू खाने पहुंचे हैं ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया का नाम लिस्ट में आया 10वें नंबर पर। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, जब कांग्रेस में ये थे बिना जीते, कांग्रेस ने इनका नाम दूसरे नंबर पर रख रखा था, लेकिन अब ज्योतिराज सिंधिया को फेंक दिया गया। दरअसल जितने भी शिवराज के जितने भी जो नेता हैं, जितने भी उनके, आप लोग बता दें, उनके संपर्क में जो अच्छे नेता हैं, उनके साथ काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है, शिवराज के ही कह सकते हैं, जो मंत्री हैं, उन सबों को 9 नंबर पर रखा गया और सिंधिया को 10वें पर पटक दिया गया। तो अब आप खुद सोच लीजिए सिंधिया ने अपनी कैसी किरकिरी करवाई है, जो कि लोगों ने बड़ा हमला बोला। विपक्षी पार्टियों ने कहा कांग्रेस में इज्जत मिल रही थी तो रास नहीं आई, अब 10वें नंबर पर जाकर खुद खुश होंगे सिंधिया, क्योंकि अब तो जनता भी नहीं देगी साथ। खैर, आप भी अगर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद।